आता है इनएविटेबल अबॉर्शन क्या होता है। इट इज़ द क्लिनिकल टाइप्स ऑफ अबॉर्शन वेयर द चेंज्ड हैव टू प्रोग्रेस टू a स्टेट फ्रॉम द वेयर कंटिन्यूअस प्रेगनेंसी इज इम्पॉसिबल। इसमें क्या होता है, ये क्लिनिकल टाइप्स है अबॉर्शन का जहाँ पे चेंज हो जाता है प्रोग्रेस स्टेट। इसमें कंटिन्यूअस प्रेगनेंसी करना इम्पॉसिबल होता है। अब आता है इसके क्लिनिकल फीचर्स। द पेशेंट हैविंग द फीचर्स और थ्रेटेंड इमोशंस एंड डेवलप द फॉलोइंग सिम्टम्स। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसमें कुछ फीचर्स होते हैं थ्रेटेंड इमोशंस के, और साथ में डेवलप होते हैं कुछ सिम्टम्स। इंक्रीज वजाइनल ब्लीडिंग इंक्रीज हो जाता है। सीवियर लोअर एब्डोमेन पेन, कोलिकी इन नेचर। सीवियर एब्डोमेन लोअर पेन होता है, कोलिकी होती है मतलब जो पेन बार बार आता है। क्रैम्पिंग लाइक पेन। इंटरनल ओसेज ओपन, जो इंटरनल ओस होता है वो ओपन होता है। अब मैनेजमेंट क्या है, टू एक्सेस द प्रोग्रेस ऑफ एक्सपल्जन, हम असेस करेंगे प्रोग्रेस एक्सपल्जन का। टू मेंटेन करेंगे स्ट्रिक्ट मतलब असेप्टिक टेक्निक, मतलब लोकल लैंग्वेज में अगर बोले तो हमें मेंटेन करना है हाइजीन। जनरल मेजर्स क्या होता है, एक्सक्लूसिव ब्लीडिंग शुड बी प्रोमोटली कंट्रोल बाय एडमिनिस्ट्रिंग metharzine 0.2 mg if the cervix dilated and the size of uterus is less than 12 weeks। इसमें एक्सक्लूसिव ब्लीडिंग होगा और हमें क्या करना है, प्रोमोटली कंट्रोल, हमें तुरंत कंट्रोल करना है और एडमिनिस्टर करना है मिथार्जिन 0.2 mg देनी है। इफ़ जब सर्विक्स डायलेटेड हो और साइज हो यूट्रस का लेस देन 12 वीक से। द ब्लड लॉस इज करेक्टेड बाय IV फ्लूइड थेरेपी एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब जो ब्लड लॉस हो रहा है उसे करेक्ट करने के लिए हमें IV फ्लूइड थेरेपी देना है और साथ में ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना है ताकि बैलेंस हो सके। एक्टिव मैनेजमेंट बिफोर 12 वीक्स। डायलेशन एंड इवैक्यूएशन बाय यूजिंग जनरल एनेस्थीसिया, हमें डायलेशन करना है और इवैक्यूएशन करना है और यूज करना है जनरल एनेस्थीसिया। मतलब एक ये प्रोसीजर होता है जिसमें हमें डायलेट करना होता है सर्विक्स को पहले, फिर इवैक्यूएशन होता है मतलब क्लीन करना होता है कम्प्लीटली एम्प्टी। अल्टरनेटिवली सक्शन इवैक्यूएशन फॉलोड बाय क्यूरेटेज, हमें अल्टरनेट या फिर हमें सक्शन करना है इवैक्यूएशंस फॉलो करके क्यूरेटेज। क्यूरेटेज एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हेल्प से यूट्रस की लाइन को क्लीन किया जाता है कम्प्लीटली। आफ्टर 12 वीक्स हमें क्या करना है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इज एक्सीलरेटेड बाय ऑक्सीटोसिन ड्रिप 10 यूनिट इन 500 ml NS 40 to 60 ड्रॉप्स पर मिनट। हमें यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमें क्या करना है, ऑक्सीटोसिन देना है 10 यूनिट 500 ml NS में 40 to 60 ड्रॉप जाना चाहिए पर मिनट। Is the fetus is expelled and the placenta is retained, it is removed by ovum forceps। अगर फीटस जो है वो एक्सपेल आउट हो गया और जो प्लेजेंटा रिटेन रह गया उसे हमें रिमूव करना है ओवम फोर्सेप्स की हेल्प से। इफ़ द प्लेजेंटा इज नॉट सेपरेटेड देन डिजिटल सेपरेशन फॉलोड बाय द इवैक्यूएशन बाय जनरल एनेस्थीसिया। अगर जो प्लेजेंटा है, जो रिटेन प्लेजेंटा है, अगर वो सही से क्लीन नहीं हुआ तो हमें डिजिटल सेपरेशन मतलब हमें फिंगर की हेल्प से इंसर्ट करनी, इवैक्यूएशन करना है, क्लीन करना है अंडर जनरल एनेस्थीसिया। अब आता है कंप्लीट एबॉर्शंस। कंप्लीट एबॉर्शंस व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ कंजप्शन आर एक्सपेल्ड आउट कंप्लीटली इज कॉल्ड कंप्लीट एबॉर्शन। इसमें क्या होता है, जो प्रोडक्ट कंजप्शन हुआ है वो एक्सपेल आउट हो जाता है कंप्लीटली, जिसे हम कंप्लीट एबॉर्शन कहते हैं। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, देयर इज हिस्ट्री ऑफ फ्लैसी मास एक्सपल्जन फ्रॉम वजाइना फॉलोड बाय, हमें हिस्ट्री लेने पे फ्लैसी मास एक्सपल्जन का होगा पता चलेगा। एंड सब डेंस ऑफ एब्डोमिनल पेन, जो एब्डोमिनल पेन है वो कम होता जाएगा। वजाइनल ब्लीडिंग बिकम ट्रेस और एब्सेंट, वजाइनल ब्लीडिंग या तो होगा या एब्सेंट होगा। इंटरनल एग्जामिनेशन रिवील्स ऑफ एमिनोरिया, और जो इंटरनल एग्जामिनेशन करने पे एमिनीरिया होगा, एमिनोरिया। सर्वाइकल ओस इज क्लोज्ड, सर्वाइकल ओस क्या होगा, क्लोज्ड होगा। ब्लीडिंग एब्सेंट होगी। एग्जामिनेशन ऑफ द एक्सपेल्ड फ्लैसी मास इज फाउंड कंप्लीट, एग्जामिनेशन एक्सपेल्ड और फ्लैसी मास होगा फाउंड कंप्लीट होगा। मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, ट्रांसवजाइनली सोनोग्राफी एज अ फील to see that uterine cavity is empty, otherwise the evacuation of uterine cavities should be done। हमें ट्रांसवजाइनली सोनोग्राफी करना है जिसमें क्या होगा, यूट्राइन कैविटी एम्प्टी होगा, अदरवाइज इवैक्यूएशन करना है यूट्राइन क्यूरेटेज शुड बी डन, या अगर अदरवाइज हमें क्या है इवैक्यूएशन करना है यूट्राइन को, क्यूरेटेज शुड बी डन। अब आता है इनकम्प्लीट एबॉर्शन व्हेन द यूट्राइन entire product of conception are not expelled, instead a part of it is the left inside the uterine cavity is called incomplete abortion। इसमें क्या होगा, जब कोई प्रोडक्ट कंसेप्शन हुआ है वो सही तरीके से एक्सपेल्ड नहीं हुआ है, उसका पार्ट जो है कुछ रह गया है यूट्राइन कैविटी में, तो उसे हम इनकम्प्लीट एबॉर्शन कहेंगे।
और इसमें सीवियर पेन होता है लोअर एब्डोमेन पेन में। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? हिस्ट्री ऑफ एक्सपल्जन ऑफ फ्लैसी मास पर वजाइना फॉलोड बाय, हिस्ट्री होगा एक्सपल्जन मास फ्लैसी मास का। एंड कॉन्टिन्यूशन ऑफ द पेन इज द लेबर एब्डोमेन पेन, कॉन्टिन्यूस लेबर पेन होगा। इंटरनल ओस इज ओपन, इंटरनल ओस क्या होगा? ओपन होगा। यूट्रस फील स्मॉलर दैन द पीरियड ऑफ द एमिनोरिया, जो यूट्रस होगा हमें फील होगा स्मॉलर एंड एमिनोरिया होगा। ऑन एग्जामिनेशन द एक्सपल्जन। अब आता है कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? द रिटेन्ड प्रोडक्ट में बी कॉज प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होगी मतलब हैवी ब्लीडिंग होगी या एक्सक्लूसिव ब्लीडिंग होगा। सेप्सिस मतलब इन्फेक्शन हो सकता है। प्लेजेंटा पोलिप होगा। प्लेजेंटा पोलिप का मतलब होता है जो प्लेजेंटा का पार्ट यूट्रस में अगर रह गया है तो उसकी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब मैनेजमेंट हम क्या करेंगे? इवैक्यूएशन ऑफ रिटेन्ड, हमें क्लीन करना है जो रिटेन रह गया है। अर्ली एवोशन डीएनसी करनी है। एंड लेट एवोशंस अंडर जनरल एनेस्थीसिया प्रोडक्ट रिमूव बाय ओम फोर्सेप्स, हमें लेट एवोशंस है तो हमें उससे किस तरीके से क्लीन करना है? अंडर जनरल एनेस्थीसिया से हमें प्रोडक्ट को रिमूव करना है, हेल्प ऑफ ओवम फोर्सेप्स। अब आता है मेडिकल मैनेजमेंट। टेबलेट मीजोप्रोस्टोल 200 mg वजाइनली एवरी 4 आवर्स, हमें मीजोप्रोस्टोल 200 mg देनी है वजाइनली एवरी 4 आवर्स में।